क्लास 12th आज आपके लिए जो है लेसन 5 आंट जेनिफर्स टाइगर्स के स्टैंजास फॉर कॉम्प्रिहेंशन जो है लेकर आए हैं। जिसमें आपको ये पोएम मैंने पहले भी पढ़ाई है, जो आप जो है चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो इसके चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright top are denizens of a world of green. They don't fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. जिसका पहला क्वेश्चन है हु प्रैम्स वेयर एंड वाई, कौन उछल कूद कर रहे थे, कहाँ और क्यों। तो आंसर है आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर प्रैम्सिंग ऑन ए कैनवस। आंट जेनिफर्स के टाइगर्स जो थे वो उछल कूद कर रहे थे कैनवस पर। दे आर इनहैबिटेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और कहाँ कर रहे हैं कि वे जो है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन की वो एक फॉरेस्ट में ये टाइगर्स रहते हैं। दे आर प्रैम्सिंग, वे प्रैम्सिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर बोल्ड, वो बहुत ही बहादुर, करेजियस और फियरलेस मतलब निर्भीक हैं। चलिए इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डू दोज टाइगर्स लिव, कहाँ रहते हैं ये टाइगर्स। दोज टाइगर्स लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब फॉरेस्ट के वर्ल्ड में ही रहते हैं। यहाँ ग्रीन का मतलब होता है हरियाली, हरा भरा जो हमारा जंगल होता है। What specialities of those tigers are mentioned in this stanza? इस स्टैंजा में टाइगर्स की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो दोज टाइगर्स आर बोल्ड, करेजियस, कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस, कि ये टाइगर्स जो हैं बहुत ही बोल्ड हैं, करेजियस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वासी हैं और फियरलेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका सब में जो है कॉमन रहेगा, और ये आपका सबसे पहले ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड के एग्जाम में। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। कविता का शीर्षक क्या है जहाँ से ये जो है एक्सट्रैक्ट लिया गया है। हु इज़ द कंपोज़र ऑफ द पोएम, इस पोएम का कंपोज़र कौन है, मतलब इस कविता को किसने लिखा है। तो बच्चों ये कॉमन क्वेश्चन है जो सब में आएगा, चाहे ये वाला पैसेज हो चाहे आंट जेनिफर का कोई भी पैसेज हो। तो टाइटल ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, कविता का शीर्षक है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, कंपोज बाय एड्रियन रिच, जिसे लिखा है एड्रियन रिच ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट की राइमिंग वर्ड्स क्या हैं इस स्टैंजा की। तो जब आप स्टार्टिंग में जब पैसेज देखेंगे तो इसमें राइमिंग वर्ड है इस एक्सट्रैक्ट की स्क्रीन, ग्रीन, दोनों में ही वो जो है EN है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बेनेथ द ट्री, इसके जो टाइगर है आंट जेनिफर्स के, वो पेड़ के नीचे जो आदमी खड़े हैं उनसे डरते क्यों नहीं है। जो हंटर्स खड़े हैं, यहाँ पे मैन का मतलब होता है हंटर्स, जो शिकारी खड़े हैं उनसे वो डरते क्यों नहीं हैं। द टाइगर्स डोंट फियर द मैन बेनेथ द ट्री, ये टाइगर्स उन आदमियों से इसलिए नहीं डरते बिकॉज दे आर अनअफ्रेड एंड करेजियस, क्योंकि ये टाइगर बहुत ही साहसी हैं और किसी से नहीं डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द प्रैम्सिंग टाइगर सिंबलाइज, ये जो टाइगर इधर उधर जा रहे हैं ये क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, ये टाइगर क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। द प्रैम्सिंग टाइगर सिंबलाइज द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हु ऑलवेज वांट्स टू सप्रेस वुमेन, ये जो प्रैम्सिंग टाइगर्स हैं जो क्योंकि ये टाइगर ये सिंबलाइज करते हैं कि जो मेल डोमिनेटिंग हमारी सोसाइटी है वो हमेशा वुमेन को दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर इस स्टैंजा में एक वर्ड आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड शिवलरिक सर्टेनिटी। द वर्ड शिवलरिक सर्टेनिटी मीन्स करेजियस एंड कॉन्फिडेंस। सर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंट और शिवलरिक मतलब होता है करेज। चलिए सेकंड पैराग्राफ इसका देखते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sit heavily upon Aunt Jennifer's hand. पहला क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे सेम वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम एंड हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम। आप जो है व्हाट इज सेड अबाउट आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर्स की फिंगर्स के बारे में क्या कहा गया है। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स जो होती हैं वो ट्रेम्बलिंग है। ट्रेम्बलिंग मतलब
यहाँ पे फ्लटरिंग और ट्रेमलिंग का सेम मतलब है। फ्लटरिंग का मतलब ट्रेमलिंग, काँप रही हैं। थ्रू हर हूल मतलब वो आइवरी में से नीडल निकालते वक्त, जो ऊल निकालते वक्त वो काँप रही हैं। बिकॉज शी इज़ फिजिकली वीक, क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गई हैं। सो शी इज़ अनेबल टू होल्ड नीडल विद स्टेबल हैंड, इसलिए वो सुई को पकड़ने में स्थिर हाथों से अक्षम है, मतलब वो पकड़ नहीं पाएंगी उसे। अब इसमें एक्सप्लेन करना है हमें वर्ड मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल के वेडिंग बैंड का मतलब अंकल ने जो शादी का वो बंधन जो बनाया है भारी, उसका क्या मतलब है। इट मीन्स दैट हर मैरिड लाइफ हैज़ बिकम अ बर्डन फॉर आंट जेनिफर। इसका मतलब है कि आंट जेनिफर की शादीशुदा ज़िंदगी उनके लिए जो थी बहुत भार समान थी। शी इज़ नॉट हैप्पी विद मैरिड लाइफ, वो अपने मैरिड लाइफ से हैप्पी नहीं है। बिकॉज शी इज़ ऑलवेज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड उन्हें हर समय डोमिनेट करते थे। आंट जेनिफर कांट लिव लाइफ ऑन हर ओन फ्री विल, आंट जेनिफर अपना जीवन अपने अनुसार नहीं जी पाई। देयरफॉर रिंग, जो रिंग है, हैज़ बिकम वेरी हैवी टू बियर, वो जो अंगूठी जो उन्होंने हाथ में पहनी है वो उनके लिए बहुत ही भार के समान है, भारी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड मैसिव। तो मैसिव का मतलब होता है वेरी हैवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ इसका देख लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, व्हेन आंट इज दैट her terrified hands with lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. पहला क्वेश्चन है, why Aunt Jennifer hands are said as terrified. Aunt Jennifer's के हाथ जो होते इतने भयानक क्यों हैं। तो Aunt Jennifer's hands are said as terrified, Aunt Jennifer's के हाथ जो है भयानक है, means weakness of physical as well as mental, कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हैं। शी फील ऑप्रेस्ड, वो हमेशा तनाव महसूस करती हैं बाय हर वेडिंग लाइफ, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से। अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ, जो मैरिड लाइफ में उन्हें अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस अनुभव हुए हैं उससे वो खुश नहीं हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि वो हमेशा जो है टॉर्चर की गई हैं, सप्रेस्ड की गई हैं, ऑप्रेस्ड की गई हैं अपने हस्बैंड के द्वारा। तो इसलिए अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए हु वाज मास्टर्ड बाय, तो मास्टर्ड बाय का मतलब होता है कि किसके द्वारा वो डोमिनेट की गई हैं, तो बाय हर हस्बैंड। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रिंग्ड विद ऑर्डियल्स इम्प्लाई। रिंग्ड का मतलब होता है यहाँ बाउंड, ऑर्डियल्स का मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़ की। शादी जब उन्होंने शादी करी और जो तो उनके मतलब हस्बैंड ने उन्हें रिंग पहनाए, तो वो किस बात का प्रतीक होते हैं, या फिर वो आपको क्या कहते हैं, वो आपको एक बंधन में बांध देते हैं जो है फॉर एवर लाइफ विद द सेम पर्सन। थ्रू आउट हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में आंट जेनिफर हैज़ बिन फेसिंग मैनी प्रॉब्लम इन हर मैरिड लाइफ, तो उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारी परेशानियां झेली। शी वॉज बाउंड इन हर लाइफ, वो अपने जीवन में ना उस अंगूठी के भार में जो थी दब गई थी। जो अंगूठी उनके हस्बैंड ने पहनाई थी उसके भार में जो थी वो बिल्कुल से बाउंड हो गई थी। टू ओबे हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की हर बात को मानने के लिए वो पूरी तरह से विवश थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन विद द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर। आंट जेनिफर्स ने जो पैनल, जो कैनवस में टाइगर बनाए थे वो क्या है। द टाइगर्स मेड बाय आंट जेनिफर वॉज prancing, प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो बहुत ही उछल कूद कर रहे थे, प्राउड थे और किसी से नहीं डरते थे। ये आंट जेनिफर वो इसलिए बनाती हैं बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बिकम लाइक हर ओन टाइगर, क्योंकि वो अपने टाइगर जैसा वो बनाई हैं वो वैसा खुद बनना चाहती थी। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे।